टॉपिक है आज का सेमीकंडक्टर्स और उसकी टाइप्स हैं। हम ये जानते हैं कि सेमीकंडक्टर ऐसे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन के लिए मेन पार्ट हैं, उनकी तादाद बड़ी लिमिटेड होती है और ये तादाद आलमोस्ट 1 चार्ज कैरियर पर मिलियंस एटम्स अवेलेबल होती है। यानी कि अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर के 1 मिलियंस एटम्स हैं तो उसमें सिर्फ एक चार्ज कैरियर अवेलेबल होगा फॉर कंडक्शन प्रोसेस। जबकि यही तादाद अगर हम कंडक्टर्स के केस में देखें तो ये बहुत ज़्यादा है और ये तादाद जो है एक सिंगल एटम के लिए 1 चार्ज कैरियर है, 1 चार्ज कैरियर फॉर अ सिंगल एटम। सो कंडक्टर्स के मुकाबले में सेमी कंडक्टर्स जो हैं, जैसे कि वो नाम से ही ज़ाहिर होते हैं कि ये कंडक्टर्स हैं, बट ये हाफ कंडक्टर्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर से किसी हद तक मामूली सी लिहाज से मैच करती है। सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनमें एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि ये इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से मुराद ये है कि इनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जबकि कंडक्टर्स में ये मामला नॉर्मली नहीं होता। इसका इन्वर्स होता है कि कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, जबकि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखते हैं। 0 केल्विन के ऊपर जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम हो, यानी कि -273.15, तो उसमें हमारे पास जो थर्मल वाइब्रेशंस हैं वो बहुत कम होती हैं, तो इसलिए किसी किस्म का फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता सेमीकंडक्टर्स के केस में। तो इसलिए एट 0 केल्विन ये हमारे पास इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करेंगे, यानी कि किसी किस्म की कंडक्शन नहीं होगी। सेमीकंडक्टर की स्पेशलिटी क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसकी स्पेशलिटी जो है वो बेसिकली ये है कि जो कंडक्शन प्रॉपर्टी है इसकी, कंडक्शन प्रोसेस, उसको हम एक किस्म का इंजीनियरिंग उसके साथ कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो इम्प्रूवमेंट जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं बाय एडिशन ऑफ सम इम्प्योरिटी। कोई एक्स्ट्रा एटम्स या इस किस्म की इम्प्योरिटी जो हम ऐड करेंगे, जिसकी वजह से इसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी जो है वो इन्हेंस कर जाएगी, या हम उसको एक सॉर्ट ऑफ मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है जिसमें हम ये मॉडिफिकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं इम्प्योरिटी की, इस प्रोसेस को हम डोपिंग प्रोसेस का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर्स की, बेसिकली नॉट डोपिंग, इट्स टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। और इस टाइप में हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो बेसिकली एक नेचुरल कंडक्शन प्रोसेस में प्रोवाइड करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, जो जनरल हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेकंड वन इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, या इनको हम आर्टिफिशियल कंडक्शन प्रोसेस भी कह सकते हैं, बिकॉज इसमें हम अपनी कुछ एडिशंस करेंगे जिसकी वजह से ये कंडक्शन प्रोसेस टोटली चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कि ये क्या होते हैं। सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर बेसिकली हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह, इनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का नाम देते हैं और ये इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो सिलिकॉन की बात करते हैं कि सिलिकॉन के पास एक्चुअली टोटली हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं सिलिकॉन के लिए। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें, जो कि होपफुली आपको आती होगी, तो हम ये देखते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं सिलिकॉन के केस में। और ये जो 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टेट्रावेलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए आपस में जुड़ जाते हैं विद अदर 4 सिलिकॉन एटम्स। तो ये एक किस्म की एक, अगर हम इसका 3 डायमेंशनल मॉडल देख सकते हैं, तो बेसिकली सिलिकॉन जो है एक सिलिकॉन एटम है जो बाकी 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है, और ये डायमंड किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन करता है। यहाँ पर हम 2D डायग्राम इसकी रिप्रेजेंट करेंगे, जो बेसिकली आपको देखने में हेल्पफुल करेगी कि हमारे पास जो सिलिकॉन एक एटम है वो उसके नेबरिंग जो 4 सिलिकॉन एटम्स हैं उनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, क्योंकि ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सिलिकॉन को सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि उसके इस शेल में एक्चुअली 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जो कि नहीं है।
और इसलिए वो सॉर्ट ऑफ शेयरिंग प्रोसेस के ज़रिए एक कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है, और जिसकी वजह से एक सिलिकॉन एटम 4 सिलिकॉन्स के साथ अटैच हो जाता है। नॉर्मली कोवलेंट बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से हमारे पास जो सिलिकॉन है लो टेम्परेचर के ऊपर किसी किस्म की कंडक्शन जो है वो शो नहीं करता। लेकिन अगर हम इसको कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करें या हाई टेम्परेचर की बात करें, तो फिर ये कोवलेंट बॉन्डिंग जो है इट माइट बी पॉसिबल कि ये ब्रेक कर जाएगी, और ब्रेकिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ से मूव कर जाएगा, या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, और वहाँ पर जहाँ से वो बॉन्डिंग ब्रेक होगी वहाँ पे एक वैकेंसी या होल क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये सारा कंडक्शन का प्रोसेस होगा। सो रूम टेम्परेचर के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनमें नेग्लिजिबली कंडक्शंस अवेलेबल होती है, जबकि लो टेम्परेचर के ऊपर पॉसिबल नहीं है। दूसरी टाइप जो है नेक्स्ट उसकी हम बात करते हैं, वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि ये ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जो प्योर नहीं है। इनमें हमने सॉर्ट ऑफ कुछ मैनिपुलेशन की है, कुछ तब्दीलियाँ की हैं, चेंजेस की हैं, जिसकी वजह से हम इसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी को एनहांस करेंगे। सो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम कुछ एडिशंस करते हैं किसी और एलिमेंट्स या एटम्स की, जो कि नॉर्मली 1 to 10 पावर 6 एटम्स की राउंड अबाउट ये एडिशन की जाती है, और इस एडिशन की वजह से हमारे पास जो अल्टीमेट हमारा टारगेट है वो यही है कि कंडक्शन जो है इस सेमीकंडक्टर की वो इन्हेंस हो जाती है। तो नेक्स्ट जो इसकी टाइप्स हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, यानी कि ये जो डोपिंग हम कर रहे हैं, जो एडिशन हम कर रहे हैं, इसकी मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं। यानी कि ये जो एडिशन है हम ये दो किस्म की कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो पहली टाइप है वो उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें, फिफ्थ ग्रुप में से फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ वगैरह जो है, इनके आउटर मोस्ट शेल में अगेन इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इनका जो आउटर शेल है उसमें आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। सो इट्स मीन अगर हम इन फिफ्थ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को ऐड करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर, तो लेट्स सपोज फॉर सिलिकॉन क्रिस्टल अगर हम एडिशन करते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस के जो 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अगेन सिलिकॉन के साथ शेयरिंग के ज़रिए बॉन्डिंग कर लेंगे, जो कि अगेन कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। बट फास्फोरस का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा अवेलेबल होगा, उसकी बॉन्डिंग किसी के साथ नहीं होगी। सो हमारे पास वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो फास्फोरस की एडिशन की वजह से आया है हमारे पास, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह एक्ट करेगा, और वो सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव कर सकता है। तो फास्फोरस की जो बॉन्डिंग है सिलिकॉन के साथ उसको ज़रा शो किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि फास्फोरस के जो 4 आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बॉन्डिंग हो चुकी है सिलिकॉन के साथ, लेकिन एक एक्स्ट्रा फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉन है अब वो यहाँ पर अवेलेबल है, और वो किसी के साथ बाउंडेड नहीं है। तो ये लूजली बाउंड है इस पॉइंट पे, और नॉर्मली 0.01 इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसको यहाँ से मूव करने के लिए। सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है फिर ये रूम टेम्परेचर के ऊपर भी अवेलेबल होता है कंडक्शन प्रोसेस के लिए। जबकि नॉर्मली अगर हम जर्मेनियम का बॉन्ड देखें तो उसकी वैल्यू वेरी मच हाई 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड अबाउट होती है। तो इट्स मीन आप देख सकते हैं कि एडिशन प्रोसेस से बेसिकली आपने एनर्जी को काफ़ी डिक्रीज़ कर दिया है, और बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर भी ये कंडक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। फास्फोरस को हम डोनर मटेरियल बोलेंगे, या फिफ्थ ग्रुप जो है उसको हम डोनर ग्रुप बोलेंगे, बिकॉज इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें प्रोवाइड किया है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है फॉर कंडक्शन प्रोसेस। और इसी तरह क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्जेस काफ़ी मेजॉरिटी के तौर पर हमारे पास आ रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ फिफ्थ ग्रुप, तो हम इनको एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं, इनके नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। और जनरली हमारे पास ये जो एडिशन है इससे 10 पावर 4 टाइम कंडक्शन एनहांस कर जाती है, जो कि बेसिकली हमारा अल्टीमेट पर्पस होता है। सेकंड जो टाइप है वो है थर्ड ग्रुप एलिमेंट, जब हम इसको हम ऐड करते हैं प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर, जैसे कि एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जब हम
फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम को हम ऐड करेंगे सिलिकॉन क्रिस्टल में, तो ये जो 3 आउटर इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग बनाएंगे सिलिकॉन के साथ। बट क्योंकि सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो स्टिल इट्स मीन कि एल्यूमिनियम जो है उसके 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड जो है वो स्टिल मिसिंग है। तो यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है कि सिलिकॉन जो है वो एलुमिनियम जो है वो 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ अटैच है, बट एक सिलिकॉन का जो बॉन्ड है वो बेसिकली मिसिंग है, और वहाँ पर हमने होल शो किया गया है। और इसको हम कह सकते हैं कि ये एक मिसिंग इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, क्योंकि एलुमिनियम के पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पर वी कैन सी या होल अवेलेबल है। तो ये जो थर्ड ग्रुप है ये बेसिकली एक्सेप्टर ग्रुप कहलाता है, क्योंकि ये इसमें सलाहियत है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर नज़दीक में कहीं पे भी कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो उसके लिए ये मोस्ट फेवरेबल प्लेस होगी कि ये वैकेंसी अवेलेबल है और वो यहाँ पर आकर बैठ सकता है। और अगेन इसी प्रोसेस के लिए इसमें कंडक्शन होती है हमारे पास। तो ये सेकंड वन थी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और क्योंकि हमारे पास होल्स मेजॉरिटी के तौर पर इस केस में आएंगे, तो इसको हम पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर या पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देंगे।